आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि हमारे विश्वास और दृढ़ता की भी परीक्षा लेती है। यह है नूह की नाव की कहानी। एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि जब संसार संकट में होता है तब ईश्वर के संदेशवाहक हमें नई राह दिखा सकते हैं। जब दुनिया पाप और भ्रष्टाचार में डूब रही थी तब नूह ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ एक विशाल नाव बनाने का साहसिक कार्य किया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके चारों ओर सब कुछ टूट रहा हो तब आप क्या करेंगे? नूह के परिवार ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और अपनी दृढ़ता से एक नई शुरुआत की नींव रखी। इस कहानी में हम जानेंगे कि नूह की नाव ने कैसे एक नई जिंदगी और नई आशाओं का संचार किया। क्या नूह ने अपने आसपास के लोगों को अपने विश्वास में शामिल किया? क्या उन पर विश्वास करने वाले बचे? इस सब का पता लगाने के लिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए नूह की नाव की कहानी की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि असंभव को संभव करने का क्या मतलब होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नूह की नाव की कहानी बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 9 में विस्तार से वर्णित है। यह कहानी न केवल एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना का वर्णन करती है बल्कि इसमें गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश भी छिपे हुए हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। नूह की कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मानव जाति पूरी तरह से पाप में लिप्त हो चुकी थी। बाइबल के अनुसार धरती पर इंसानों का व्यवहार इतना बुरा हो गया था कि ईश्वर ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य अपने जीवन में बुराई और अनैतिकता के ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था कि ईश्वर को अपनी सृष्टि के नष्ट होने का दुख हुआ। बाइबल में लिखा गया है, धरती पर मनुष्यों का अनर्थ बहुत बढ़ गया और उनके हृदय के हर विचार में केवल बुराई थी। लेकिन इस पापी संसार में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ईश्वर के आदेशों का पालन किया और धर्मी जीवन जिया, और वह व्यक्ति नूह था। नूह धर्मी, निर्दोष और ईश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए ईश्वर ने नूह को उस भयानक बाढ़ से बचाने का निर्णय लिया जो पूरे संसार को नष्ट करने वाली थी। ईश्वर ने नूह से कहा कि वह एक बड़ी नाव बनाए जिसे आर्क कहा जाता है, और इसमें वह अपने परिवार और हर जीव जंतु की प्रजाति के एक एक जोड़े को लेकर सवार हो। ईश्वर ने नूह को विस्तार से निर्देश दिए कि यह नाव कैसी होनी चाहिए। 450 फुट लंबी, 75 फुट चौड़ी और 45 फुट ऊंची। इसके 3 स्तर होने चाहिए और इसे अंदर और बाहर से राल से सील करना चाहिए ताकि यह पानी से सुरक्षित रहे। नूह ने बिना किसी सवाल के ईश्वर के आदेशों का पालन किया और वर्षों की मेहनत के बाद नाव तैयार की। इसके बाद वह अपने परिवार, पत्नी, 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियों के साथ नाव में सवार हुआ। इसके अलावा उसने हर प्रकार के पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा भी अपने साथ लिया ताकि बाढ़ के बाद पृथ्वी पर जीवन की पुनः शुरुआत हो सके। जब नाव पूरी तरह तैयार हो गई और सभी आवश्यक जीव जंतु और सामान उसमें रख दिए गए तब ईश्वर ने 40 दिनों और 40 रातों तक मूसलाधार बारिश की। इसके परिणाम स्वरूप एक विशाल बाढ़ आई जिसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। बाइबल में लिखा गया है कि सभी ऊंचे पर्वत जो आकाश के नीचे थे जल में डूब गए। यह बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी जो हवा में सांस लेता था नष्ट हो गया, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। नूह और उसके परिवार ने नाव में 150 दिनों तक सुरक्षा में समय बिताया। इसके बाद जब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ तो नाव अरारात पर्वत पर आकर ठहरी। नूह ने धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए प्रयास शुरू किया। सबसे पहले उसने एक कौवा छोड़ा जो लगातार उड़ता रहा लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। फिर उसने एक कबूतर छोड़ा लेकिन वह लौट आया क्योंकि उसे कहीं आराम करने के लिए सूखी जमीन नहीं मिली। 7 दिनों बाद नूह ने फिर से कबूतर छोड़ा और इस बार वह एक जैतून की पत्ती लेकर लौटा जिससे यह संकेत मिला कि पानी कम हो गया है और धरती पर जीवन फिर से शुरू हो सकता है। जमीन सूखने के बाद नूह और उसके परिवार ने नाव से बाहर निकलकर नई शुरुआत की। नूह ने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक बलिदान चढ़ाया जिससे ईश्वर प्रसन्न हुए। इसके बाद ईश्वर ने नूह के साथ एक वाचा की और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी बाढ़ के द्वारा पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। इस वादे का प्रतीक इंद्रधनुष है जिसे आज भी बारिश के बाद देखा जाता है। ईश्वर ने कहा, मैं अपनी वाचा को तुम्हारे और तुम्हारे बाद की पीढ़ियों के साथ स्थायी करूंगा और पृथ्वी पर फिर कभी जल प्रलय नहीं आएगा।
यह कहानी कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती है। सबसे पहले यह बताती है कि जब मानव जाति पाप में डूब जाती है तो ईश्वर न्याय के माध्यम से सृष्टि को शुद्ध करने का काम करते हैं। लेकिन ईश्वर दयालु और क्षमाशील भी हैं, जो उन लोगों को बचाते हैं जो धर्मी और ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं, जैसा कि नूह के जीवन में देखा गया। नूह की कहानी यह भी दर्शाती है कि ईश्वर में विश्वास और उनके आदेशों का पालन कैसे मानवता को बचा सकता है। नूह का धर्मी जीवन, उसका धैर्य और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास पूरी मानव जाति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। नूह की नाव की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नए जीवन, पुनर्जन्म और ईश्वर की अनुकंपा का प्रतीक है। इंद्रधनुष के रूप में ईश्वर का वादा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और संकट आएं, ईश्वर हमेशा अपने अनुयायियों के साथ होते हैं और उन्हें नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करते हैं। नूह की नाव की कहानी का गहन विश्लेषण हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कई महत्वपूर्ण सबक देती है। नूह को एक विशाल नाव बनाने का आदेश मिला, जिसकी कल्पना करना भी उस समय में कठिन थी। लेकिन नूह ने बिना किसी सवाल के ईश्वर का निर्देश माना और धैर्यपूर्वक काम में जुट गया। हमें यह सिखाता है कि जब ईश्वर कोई मार्गदर्शन देता है तो उसे मानने में चाहे कितना भी समय और प्रयास लगे, हमें विश्वास और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुशासन और ईश्वर में विश्वास ही हमें स्थिर बनाए रखते हैं। नूह की नाव ईश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे नूह और उसके परिवार ने उस भयानक बाढ़ में शरण पाई, वैसे ही जब जीवन में कोई बाढ़ जैसी समस्या आती है तो ईश्वर की शरण हमें भी बचाने का काम करती है। ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें हर विपत्ति से बचाने में सक्षम है। बाढ़ के बाद नूह और उसके परिवार ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। यह पहलू यह दिखाता है कि ईश्वर हर संकट के बाद नई शुरुआत का अवसर देते हैं। अगर हम जीवन में अपने पिछले गलतियों और पापों से उबरने की कोशिश करें और ईश्वर के रास्ते पर चलें, तो हमें भी एक नया अवसर मिलेगा, जैसे नूह और उसके परिवार को मिला। इंद्रधनुष, जो ईश्वर की वाचा का प्रतीक है, हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की दया और करुणा अनंत है। वह अपने वचनों का पालन करने वाले और सत्य के रास्ते पर चलने वालों के साथ हमेशा होते हैं। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें यह इंद्रधनुष याद दिलाता है कि ईश्वर की वाचा हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि ईश्वर कभी हमें छोड़ते नहीं, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। नूह की कहानी यह भी सिखाती है कि हमें अपने चारों ओर के जीवन, पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। जैसे नूह ने हर जीव जंतु का ख्याल रखा और उन्हें बचाया, वैसे ही हमें भी इस धरती पर सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। यह कहानी प्रकृति और मानव के बीच संतुलन को बनाए रखने का भी संदेश देती है। इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संदेश यह है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम नैतिकता और ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो ईश्वर हमारे मार्ग को सही दिशा में ले जाएंगे। नूह की निष्ठा ने पूरे मानव जाति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दर्शाता है कि जब हम ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे फैसले भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा उनके साथ होते हैं। चाहे कोई भी संकट हो, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें सुरक्षित रखने और हमारे जीवन को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कितनी बार हमें भी नूह की तरह साहस और धैर्य की जरूरत पड़ती है? इस कहानी को याद रखते हुए हमें अपने चारों ओर प्यार और सहायता फैलानी चाहिए, ताकि हम भी मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने विचार और अनुभव हमसे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम आपके साथ इस यात्रा को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद और याद रखें, असंभव को संभव करने के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।